प्रश्न है, धातु किसे कहते हैं? तो आइए इस प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है। ये धातु वे तत्व है जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हमने लिखा है कि यहाँ पर कि धातु के भौतिक गुणों को लिखे। तो आइए धातु के भौतिक गुण के बारे में जानते हैं। ठीक, भौतिक गुण में हमने लिखा है 1 नंबर में, धातु के परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे Na सोडियम हुआ, Mg मैग्नीशियम, जिसे मैग्नीशियम को सूचित करते हैं, उसके Al एल्युमिनियम। ठीक, एल्युमिनियम हुआ। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर जब इसका तोड़ेंगे तो बाहरी कक्षा में कैसे 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने लिखा Na बराबर कितना होता है, 11। परमाणु संख्या 11 है। जब इसको हम तोड़ेंगे स्टेप नियम के अनुसार तो कैसे टूटता है, पहले 2 8, उसके बाद 1। यहाँ पर देखिए 8 2 10, अष्टक पूरा हो गया। तो यहाँ पर होता क्या है कि बाहरी कक्षा में मेरा कितना हो गया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहाँ पर 1 हुआ। उसी प्रकार जब मैग्नीशियम Mg12 होता है तो जब उसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 8 2 के फॉर्म में टूटेगा, तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ये हुआ। ठीक, उसके बाद देखिए फिर दूसरा हमने लिखा यहाँ पे 2 नंबर में, धातु विद्युत का धनात्मक होता है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्या करता है, धातु विद्युत का धनात्मक होता है तो करेगा क्या, यह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। ठीक, धनात्मक गुण है इसीलिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो। ठीक, उसी प्रकार है 3 नंबर, ये धातु अगाध वर्धनीय तथा तन्य होता है। ठीक, उसके बाद चौथा हमने लिखा है, धातु के द्रव्यनांग एवं क्वथनांक उच्च होता है। उसके बाद 5 नंबर में हमने लिखा है कि धातु में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की चमक होता है। ठीक, जिसे हम धातुीय चमक कहते हैं। ठीक, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, धातुीय चमक बोलते हैं। ठीक, उसी तरह फिर 6 नंबर में है कि धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। ये बात तो पहले वहाँ परिभाषा में भी हमने बता दिया था आपको। ठीक, ऐसे भी इसका गुण में लिख सकते हैं आप, भौतिक गुण में। उसी प्रकार फिर यहाँ पर हमने लिखा है 7 नंबर में, धातु कमरे के ताप पर सामान्यतः ठोस होते हैं। ठीक, उसी प्रकार फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न है मेरा कि धातु के रासायनिक गुण को लिखे, तो इस तरह से भी पूछ सकता है। तो आइए आप रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं धातु के। तो 1 नंबर में हमने लिखा है, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं। क्या करते हैं, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर जैसे कि Mg क्या हुआ, Mg हो गया यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन। जब इसको हम अभिक्रिया करवाए हैं तो यहाँ पर बना क्या है, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये जो 2 देख रहे हैं आप, ये तो बैलेंस किए हैं हमने। इधर देखिए जैसे Mg2 इधर हो गया, ऑक्सीजन भी 2, इधर भी Mg2 और ऑक्सीजन भी 2, इसलिए दिए हैं। ठीक, फिर 2 नंबर में हमने लिखा है, सोडियम एवं पोटेशियम कमरे के ताप पर ही ऑक्सीजन के साथ संयोग करके, यहाँ संयोग होगा, सॉरी संयोग कर दिए, यहाँ पर संयोग होगा, संयोग करके ऑक्साइड बनाता है। ठीक, 2 नंबर में हमने लिखा। उसके बाद तीसरा है, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, परंतु जल के साथ अभिक्रिया अलग अलग वेग से करती है। ठीक, याद रखिएगा यहाँ पे बात है कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, परंतु क्या होता है कि जल के साथ अभिक्रिया तो करेगा लेकिन अलग अलग वेग से करेगा। ठीक, चलिए देखिए कौन कौन सा वेग से कर रहा है। तो 1 नंबर में हमने लिखा है यहाँ पर ए कर दिया है, ठंडे जल में कैसे करेगा अभिक्रिया, देखिए यहाँ पर ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। तो हमने लिखा है सोडियम पोटेशियम तथा कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक, यहाँ पर देखिए जैसे कि सोडियम यानी प्लस H2O यानी जल, जब अभिक्रिया करवाएं तो क्या बना, Na हो गया,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त किया है। यहाँ पर देखिए ई हाइड्रोजन गैस मुक्त किया है। ठीक, देखिए यहाँ पर जब पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया किया है तो बनाया क्या है, पोटेशियम ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर H2 यहाँ पर भी मुक्त हुआ है। ठीक, फिर 3 नंबर यहाँ पर कैल्शियम जब जल के साथ अभिक्रिया किया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, मुक्त हुआ है। ठीक, चलिए अब गर्म जल के साथ अभिक्रिया किया है जब धातु, देखिए पर जैसे कि लिए हमने क्या, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ टीन होगा, मो हो गया था जब एडिटिंग किए थे ना तो मो बन गया था यहाँ पे, तो टीन होगा, सोना, चांदी इत्यादि। जब गर्म जल के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है तो होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक, उसके बाद 4 नंबर हमने लिखा अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल से हाइड्रोजन गैस यानी मुक्त करती है। हम लोग के साथ अभिक्रिया धातु के विद्युत धनात्मकता पर निर्भर करती है कि वह कितनी तेजी से अभिक्रिया करेगी। यहाँ पर जैसे कि देखिए यहाँ पर सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किए थे, यहाँ पर H2 गैस मुक्त किया है। ठीक, कितना तेजी से अभिक्रिया हुआ है। ये है इस प्रश्न को तारा। आई होप कि यह प्रश्न आपको समझ में आया बहुत बढ़िया से। यदि समझ गए हो तो एग्जाम में लिख के आना है, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और वीडियो को शेयर भी कर देना है। धन्यवाद।